के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि एक तो राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि राहुल जी एक बार जो स्टैंड ले लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते हैं और राहुल जी ने ये तय कर लिया है कि वह खुद अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब बहुत सारे बड़े नेताओं से बातचीत करने के बाद, बहुत कुछ मालूम करने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने, जो राहुल गांधी समर्थक कहे जाते हैं, जो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति अपना समर्पण और अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, वे लोग अब सब अशोक गहलोत की नामांकन भरेंगे और सबका कहना है कि अशोक गहलोत जी चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही एक जो खास बात है वो ये है कि अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के सवाल को लेकर चर्चा में हैं, तो ऐसा लगता है कि उसका रास्ता भी कांग्रेस ने खोज लिया है। राहुल जी ने उसका कोई रास्ता खोज लिया है और शायद जो है वो रास्ता ये है कि अशोक गहलोत की मर्जी का कोई मुख्यमंत्री वहां बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सचिन पायलट नहीं बनेंगे? आज सचिन पायलट और सचिन पायलट की विजुअल आपने देखा होगा। सुबह सुबह जो ये पदयात्रा चल रही थी उसमें सचिन पायलट थे इसी कोच्चि शहर में और कदम से कदम मिला रहे थे राहुल गांधी के साथ। कुछ बातें तो जरूर हुई होंगी। हमने कहा अशोक गहलोत की मर्जी का बनेगा। अगर सचिन पायलट भी बनते हैं तो अशोक गहलोत की मर्जी से बनेंगे। अशोक गहलोत की बिना मर्जी के बनना इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम जो है वो इस तरह से आया है कि अशोक गहलोत खुद बहुत इच्छुक नहीं थे। वो अभी राजस्थान में ही काम करना चाहते थे और अगला चुनाव वहां से लड़ना चाहते थे, निकालना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के दबाव और खासतौर से राहुल गांधी के कहने के बाद और सोनिया गांधी के कहने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो जब वो तैयार हो गए हैं तो उनकी ये शर्त मानी जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसी कि हम लोगों ने अभी बातचीत की बहुत सारे लोगों से, कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उनकी पसंद का या उनकी मर्जी का बनेगा। अब उनकी पसंद या मर्जी में ऐसा कहीं नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि फला होगा ही नहीं। अगर फला भी हो तो वो भी हो सकता है, तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये करीब करीब तय है कि अशोक गहलोत नए कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अशोक गहलोत नए कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। शकील अख्तर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं। साथ साथ हम इस कोच्चि शहर में घूम रहे हैं और कांग्रेस की पदयात्रा की एक छोटी सी तस्वीर अभी आपने देखी और लगातार सड़कों पे भी पीछे थोड़ी दूरी पर राहुल गांधी का दस्ता भी है, जो कारवां है राहुल गांधी का वो भी आ रहा है। और जब वो कारवां पास आएगा तब हम आप तक वो सीन भी, वो दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शकील अख्तर जी, इस पद यात्रा को लेकर के जो चहलकदमी यहाँ है, क्या लग रहा है आपको कि जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस शहर में, जबकि यहाँ दिग्विजय सिंह साहब से भी हमने पूछा था कि यहाँ सीपीएम की सरकार है और उसके बाद कांग्रेस को इतना जबरदस्त समर्थन किस रूप में देखते हैं आप यहाँ, खासकर केरल में? देखिए, केरल जो है या इससे पहले तमिलनाडु में भी गए थे, ये हिंदुस्तान का आईना है। हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा ऐसी रही है जहां सब लोग मिलजुल के रहें, और यही केरल में है। केरल में जो हिंदुस्तान के 3 बड़े समुदाय हैं वो करीब करीब थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हैं। हिंदू यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद क्रिश्चियन हैं। मगर यहाँ पर कहीं पे भी नफरत की राजनीति नहीं होती है, बल्कि ऐसी राजनीति होती है जिससे लोग और एक दूसरे के साथ जुड़े, आपस में जुड़े। अभी कोच्चि घूमते हुए हम कई जगह गए और हमने देखा कि पास में ही चर्च है, मंदिर है और मस्जिद है। यहाँ हमने कई लोग ऐसे देखे कि जो हिंदू हैं, तिलक लगाए हुए हैं, मुसलमान हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, क्रिश्चियन हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, राहुल की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो यही सच्चा हिंदुस्तान था और दक्षिण से यात्रा का यही मतलब है कि इसी मैसेज को राहुल पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। तमिलनाडु में उनका जोरदार स्वागत हुआ, केरल में भी चली रहा है 29 तारीख तक, 29 तक वो यहीं हैं। और उसके बाद जो ये टेम्पो बना है, जो ये माहौल बना है, ये देश भर में जाएगा। कश्मीर तक की यात्रा का मतलब राहुल जी का यही था कि पूरे देश में ये माहौल जाए कि नफरत खत्म हो और देश में प्रेम और भाईचारे का माहौल फिर से बने। क्यों?
क्योंकि भारत प्रेम और भाईचारे से ही ताकतवर बनता है, हमेशा बना रहा और आगे भी बनेगा। नफरत और विभाजन की राजनीति और इस को दूर करने के लिए उन्होंने यात्रा देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बच्चे, बुजुर्ग, हर लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। अगर आप काफिले से थोड़ा सा बिछड़ जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तो फिर आपको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है राहुल गांधी की यात्रा की सफलता है। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, इसके बाद ये कर्नाटक में प्रवेश कर रही है, फिर महाराष्ट्र में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका स्वागत नहीं होगा। ये संभव है कि वहाँ की सरकारें जो हैं परेशानियां पैदा करें, बाधाएं पैदा करें, समस्याएं पैदा करें, लेकिन यात्रा को जनता का समर्थन इतना ही मिलेगा और इससे ज्यादा मिलेगा। जी, जनता का समर्थन जैसा है और यहाँ एक अलग तरह का उत्साह है राहुल गांधी की यात्रा में। और सुबह से जब हम लोग यहाँ आए और बातचीत हमने की जब यहाँ के लोगों से, यहाँ के राहगीरों से, तो साफ कहना था कि हाँ, मतलब सबको पता है कि यहाँ पदयात्रा पहुंची हुई है राहुल गांधी की और उस पदयात्रा से लोगों में काफी उत्साह है। इस पदयात्रा को लेकर के उसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक मायने से ज्यादा जो पैगाम लेकर के राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चल रही है कि इसका मतलब है कि साफ साफ पूरे देश में सौहार्द का, भाईचारे का वातावरण हो, नफरत दूर करें। उसके अलावा जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये पैगाम देने की जो कोशिश है राहुल गांधी की, उसमें अभी तक कमोबेश सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम दिखाई दे रही है। गजब का उत्साह है। एक पदयात्री से मुलाकात हुई और उनका कहना था कि पांव में छाले हो गए हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं, जूता उतार के चप्पल में आ गए हैं लेकिन चल रहे हैं। तो ये एक उत्साह है। दिग्विजय सिंह साहब से जो इंटरव्यू अभी हमने लिया, जो अभी आपने देखा, उसमें भी दिग्विजय भी लगातार चल रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की जो यात्रा है, उनका जो काफिला है, पीछे है। आप देखिए, अभी से आधा घंटा पहले राहुल गांधी यहां पहुंच चुके हैं। हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां राहुल गांधी का काफिला रुकेगा और यहां राहुल गांधी भाषण देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे यहां पे। और उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे एक कॉलेज है, वहां विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह ये यात्रा शुरू होगी। कल सुबह की यात्रा में भी हम रहेंगे साथ में। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वही वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा भी कर रहे हैं हम और यहाँ की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अख्तर साहब, एक बात और समझना चाहूंगा कि आखिर पदयात्रा को लेकर के, यही सवाल मैंने दिग्विजय सिंह साहब से भी किया था कि पदयात्रा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारत को जानना हो, भारत से जुड़ना हो तो आपको यात्रा करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन नहीं लगता आपको कि कांग्रेस ने देर कर दी, ये यात्रा पहले होनी चाहिए थी, या देर आयद दुरुस्त आयद? देखिए, अभी आप दिग्विजय सिंह जी